हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स, जो फर्स्ट पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसको हम लोग फर्स्ट फेज बोलते हैं, वो हमने फिनिश कर लिया था। ठीक है, अब आज हम लोग आगे पढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बहुत अच्छे से समझना, ये वाला तुम समझ जाओगे तो फिर आगे तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज रिप्रेजेंटेशन of complex number। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। ठीक है, और उसमें भी एक ही पार्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो बहुत आसान होता है। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये वाला चीज। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर ये तुम अच्छे से सीख गए तो इसके बाद वाले जो रिप्रेजेंटेशन है वो 5-5 मिनट का बात है, बहुत आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल, या इसको दूसरे नाम से जानते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज ऑयलर या फिर यूलर। बहुत से लोग ऑयलर बोलते हैं, बहुत से लोग यूलर बोलते हैं, दोनों चीजें, जिसको जैसी मर्जी बोल सकते हो। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें ये तीनों कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें फिनिश कर दूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या कहना है ना, कि पहला पॉइंट, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to x plus iota y that is equals to x plus iota y represents a point x comma y in argand plane। ठीक है, इन आर्गन प्लेन, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको तुमने z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से रिप्रेजेंट करा है, वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा x कॉमा वाई, लेकिन किस प्लेन में, आर्गंड प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो तुम बोलोगे सर ये आर्गंड प्लेन क्या है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या है, ये दोनों एक ही चीज है। हम लोगों ने आज तक जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखा है वो कार्टेशियन प्लेन पर देखा है, बट आर्गन प्लेन क्या होता है, एकदम सेम टू सेम कार्टेशियन प्लेन के जैसा होता है। बस इसमें एक्स एक्सिस जो होता है, उधर जो एक्स एक्सिस होता है ना, ये इधर क्या कहलाता है, रियल एक्सिस, और ये वाले को बोला जाता है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इसको, इस प्लेन को, इसी प्लेन पर तुम्हारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम प्लॉट करके रख सकते हो, इसी प्लेन पर। कोई ज्यादा फर्क नहीं है यार, रियल एक्सिस नीचे की तरफ, मतलब इधर रियल नंबर होगा और इधर इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, मतलब इमेजिनरी पार्ट होता है एक तरह से, रियल एक्सिस पर ना रियल पार्ट रहता है और इमेजिनरी एक्सिस पर इमेजिनरी पार्ट रहता है। बहुत आसान है, कोई ज्यादा टेंशन लेने जैसी बात नहीं है कि बहुत बड़ा चीज है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आर्गन प्लेन एकदम सेम टू सेम कार्टेशियन के जैसा, बस नाम बदल दिया गया थोड़ा सा। ठीक है, अब जैसे देखो, मैंने अगर बोला कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 विच इज इक्वल्स टू, मान लो 3 + 2 आयोटा, तो ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,2। ठीक है, अगर मैंने बोला z2 इज इक्वल्स टू -3 + 2 आयोटा, ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा -3,2। -3,2। ठीक है, अगर मैंने बोला z3 इज इक्वल्स टू -3 - 2 आयोटा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, -3, करेगा। और Z4 वो है, वो एक होगा 3 - 2 आयोटा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 3, -2 को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत नॉर्मल सा बात है, कोई वैसा दिक्कत वाला बात इसमें नहीं होना चाहिए। सिंपली एक जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट करो, तो तुम बोलोगे ठीक है ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, वो यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा,
वो उसकी, क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, उससे रिलेटेड जो कोऑर्डिनेट्स है वो 3,2 है। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो कहीं यहाँ होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -3,2। तीसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो कोऑर्डिनेट्स है वो -3,-2 है। और चौथा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ होगा, दैट इज 3,-2। ठीक है, अलग अलग क्वाड्रेंट्स में हमने अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर लिया। पहला पॉइंट, ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने के लिए सबसे पहला पॉइंट कि अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह नहीं देख करके एक और तरह से देख सकते हैं कि एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है वो, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद जो सारी चीजें, कॉम्प्लेक्स बोलो सर, बोलो। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पॉइंट होता है वो इमेजिनरी होता है, नहीं नहीं, हाँ भले, वो हाँ रियल नहीं भले, होता देखो है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होते हैं दैट इज अ इमेजिनरी पार्ट, वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं। इसीलिए ना हम इसको कार्टेशियन प्लेन पे नहीं बना रहे हैं, इसीलिए तो हम इसके लिए एक अलग प्लेन का नाम लेकर के आए ना, एक अलग प्लेन में प्लॉट होता है, बस नाम अलग है, कॉन्सेप्ट वही है कार्टेशियन प्लेन वाला, ठीक है, बस नाम अलग है उस प्लेन का, एंड दैट प्लेन इज नोन एज आर्गन। Yes, ठीक है, बाकी लॉजिक वही है, एकदम कोई एकदम अलग अलग नहीं, ठीक है, जैसे रियल कॉमा इमेजिनरी उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, बस काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो चीज होता है कि मॉड्यूलस क्या होता है, ठीक है, मॉड्यूलस तो तुम लोगों ने निकाला ही होगा। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ that कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, मॉड्यूलस हम लोगों ने निकाला है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका मॉड z कितना होगा, वो हो जाएगा √x² प्लस y²। ठीक है, तो इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आराम से रिप्रेजेंट करेंगे सर, ये जो जैसे ये z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने यहाँ प्लॉट किया है ना, इसको ओरिजिन से मिला दीजिए, ये जो डिस्टेंस होगा ना यही कहलाएगा मॉड ऑफ z1, ये जो डिस्टेंस होगा ना यही कहलाएगा मॉड ऑफ z2, ये जो डिस्टेंस होगा ना यही कहलाएगा मॉड ऑफ z3, और ये जो डिस्टेंस होगा ना यही कहलाएगा मॉड ऑफ z4। ठीक है, तो मॉड्यूलस का मतलब सिंपली होता है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से कितना दूरी है, ओरिजिन से वो कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दूरी बना रहा है, दैट इज द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। गॉट इट एवरीबॉडी, समझ में आया सबको यहाँ yes, तक? sure. ठीक है, अभी तक मैंने कोई भी बहुत बड़ा बड़ा बात नहीं किया, अभी तक बहुत ही सिंपल सिंपल बातें मैंने की। अब यहाँ से कुछ टर्म्स को पहले समझ लो। सबसे पहला जो टर्म होता है दैट इज अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या होता है वो समझो। द एंगल, अल्फा का मतलब मैं अभी दिखाऊंगा भी तुम्हें, द एंगल मेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर, द एंगल मेड बाय the angle made by the complex number with x axis, with x axis, तो तुम बोलोगे सर यहाँ तो x axis नहीं है, कोई बात नहीं, लो मैंने लिख दिया, या फिर रियल एक्सिस, the angle made by the complex number with x axis and real axis and it should be acute, and it should be acute angle। ठीक है, इस acute angle वाले पार्ट को तुम अंडरलाइन करके रखो, अभी मैं दिखाता हूं अलग अलग केसेस में, मैं दिखाता हूं तुम्हें। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला केस में अगर मान लो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जैसे ये, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा यहाँ पर है, तो अल्फा कौन सा होगा, ये वाला अल्फा होगा। ठीक है, अच्छा तुम बोलोगे सर उल्टे साइड से अगर आप सर देखो, हमेशा, यस सर, यस सर, अगर उल्टे साइड से भी तो ले सकते हैं। हाँ, तुम बोलोगे कि सर उल्टे साइड से भी तो ले सकते हैं, बट स्टिल अल्फा के साथ एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि अल्फा हमेशा क्या होना चाहिए, अक्यूट एंगल होना चाहिए। ठीक है, ये पहले से ही माना गया, अल्फा जो होना चाहिए वो हमारा एक एक्यूट एंगल ही होना चाहिए। ठीक है, एक्यूट एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन वो, सर हाँ बोलो। सर देन एक्स एक्सिस के साथ ही क्यों बनता है, इसको वाई एक्सिस के साथ भी तो हो सकता था। हाँ बट हम लोग क्योंकि आगे जो चीज तुम पढ़ोगे ना आर्ग्यूमेंट वगैरह निकालने में, वो यही एक्स एक्सिस के साथ वाला ही काम देता है,
और एक्स एक्सिस के साथ निकालने का बहुत ही मतलब आसान तरीका होता है, इसीलिए हम लोग एक्स एक्सिस के साथ बहुत आराम से निकाल लेते हैं। तुम चाहो तो वाई एक्सिस के साथ निकाल लो, क्या दिक्कत है यार, तुम अल्फा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ निकालो और 90 डिग्री से माइनस कर दो, हो गया। वैसा कोई बड़ा चीज नहीं है, बट हम लोगों को जो चीज एंड में निकालना होता है ना, दैट इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, थोड़ी देर के बाद आएगा वो चीज निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है कि तुम अल्फा को एक्स एक्सिस के साथ ही रखो। अभी मैं आगे तुम्हें वो बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा रुक जाओ, मैं तुम्हें फिर वहां पर बोलूंगा कि यही रीजन था कि मैंने अल्फा को वाई के साथ नहीं लिया, मैं बोलूंगा ये बात, रुक जाओ, ठीक है। ओके सर। इस वाले केस में हमारा अल्फा यहाँ हो गया। अच्छा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा यहाँ है तो इसको मैंने ओरिजिन से जोड़ दिया, बताओ अल्फा किधर होगा, तो ये जो छोटा सा यहाँ देख रहे हो ये होगा अल्फा, ठीक है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के जाता हूँ तो मेरा अल्फा देखो यहाँ पर होगा, ध्यान से, अल्फा यहाँ पर होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के जाता हूँ तो हमारा अल्फा यहाँ होगा। अगर मैं चारों को एक ही जगह पर बना करके तुम्हें दिखाने की कोशिश करूं कि सर एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ इधर है और एक इधर है, तो अल्फा अगर मैं तुम्हें एक ही ड्राइंग में दिखाने की कोशिश करूं तो फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अल्फा यहाँ होगा, उसके बाद के लिए अल्फा यहाँ होगा, फिर अल्फा यहाँ होगा और फिर अल्फा यहाँ होगा। समझ में आया? अल्फा का पोजीशन समझ में आया सब लोग को? एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनना चाहिए और एक्यूट एंगल होना चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनना चाहिए और एक्यूट एंगल होना चाहिए, सबसे जरूरी बात। अच्छा सर, तो अल्फा की वैल्यू निकालते कैसे हैं? तो अल्फा का वैल्यू निकालने का एकमात्र तरीका होता है दैट इज tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, या फिर तुम इसको अगर जनरली समझना चाहते हो तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, ये चीज होता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर tan इनवर्स क्या है, आई थिंक थोड़ा थोड़ा पता है क्या tan इनवर्स वगैरह के बारे में, कैसे निकालते हो tan इनवर्स, किसी को पता है क्या? दिस इज अ फंक्शन। वो तो फंक्शन होता ही है, लेकिन जैसे मान लो अगर मैंने तुमसे बोला कि tan इनवर्स 1 कितना होगा तो क्या बोलोगे? पाई बाई 4। ठीक है, समझ गया मैं, हाँ तुम लोग निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो tan इनवर्स, बट वो आया कैसे 5/4? सर नहीं आता है। देखो मैं बताता हूँ tan इनवर्स समथिंग का क्या मतलब होता है। जैसे मान लो मैंने तुमसे पूछा कि tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 का मतलब होता है ना कि ऐसा एंगल बताओ जिसका तुम tan निकालोगे तो वो उसकी वैल्यू 1 के बराबर आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसका tan तुम निकालोगे तो 1 आता है, बताओ तो? 45 डिग्री, है ना? बोलो, समझ रहे हो? ठीक है, अगर मैंने बोला tan इनवर्स √3, बता सकते हो कितना होगा tan इनवर्स √3? कितने एंगल पर tan का वैल्यू √3 के बराबर होता है, बताया जाए? 60 डिग्री, इट्स वेरी इजी, 60 डिग्री। साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा? साइन 30 डिग्री। तुम लोग 30 डिग्री मत बोलो क्योंकि तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ लिया है ना, तो 30 डिग्री मत बोलो, तुम लोग क्या बोलो? π/6 बोलो, सही है ना? π/6, समझ रहे हो ना? यस सर। थोड़ा पाई के टर्म्स में बोला करो तो अच्छा लगता है। ओके, और मॉड क्यों हुआ सर? क्योंकि एक्यूट एंगल है ना, अगर मॉड नहीं देंगे तो वो निगेटिव वगैरह भी आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पहला चीज, आगे जितना भी काम तुम्हें करना है उसमें सबसे पहला चीज यही है, हर एक सर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी उसका वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने जो tan इनवर्स के बगल में जो चीजें रखी हुई है ना वो हमेशा के लिए पॉजिटिव बना रखा है। और ऑब्वियस सा बात है, एक्यूट एंगल मैंने पूछा है ना, तो एक्यूट एंगल तो हमेशा 0 से 90 के बीच में ही होगा ना, समझ रहे हो? ठीक है, उसके बाद जो चीज हमें पढ़ना है दैट इज आर्ग्यूमेंट। सर ये अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स बाय mod 1 y/x आया कैसे? ये आया कैसे? अभी देखो, जैसे एक एग्जांपल लेकर के मैं बताऊं थोड़ी देर बाद, बस ये आर्गुमेंट थोड़ा फिनिश कर लेने दो तो फिर मैं जैसे देखो, अगर तुम समझना ही चाहते तो चलो देख लो, मैं बता ही देता हूँ, वैसे वो तो मैं नीचे बता देता, पर ठीक है। जैसे इसी को पकड़ो, इसका मान लो है x + i/y है, ठीक है, ओके।
अभी अगर तुमको मैं यहाँ से एक Yes, sir. ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करा दूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, x होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, Yes, y sir. होगा। तो उसमें Yes, sir. राइट एंगल ट्रायंगल में तुम tan अल्फा क्या लिखोगे, y by x लिखोगे, बोलो, लिखोगे ना। Yes, sir. अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, Hmm. tan इनवर्स y by x। आया समझ में, यहाँ से आता है। अब यही चीज तुम सारे Yes, केसेस sir. और तुम बोलोगे सर इस तरफ तो निगेटिव हो जाएगा साइड, तो इसीलिए तो मैंने मॉड लगाया है, क्योंकि ताकि मैं साइड को निगेटिव ना रखूं। समझ रहे बात को? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट थिंग देखो, हमने सबसे पहले अल्फा, कोई भी मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, तुम्हें अल्फा निकालना एकदम जरूरत है, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद होता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि द एंगल made by the complex number, the angle made by the complex number from positive x-axis। अब x-axis बोलो या फिर रियल एक्सिस बोलो, बात बराबर ही है, ठीक है। एंगल मेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम पॉजिटिव x-axis, ठीक है। आदत हो गया ना पॉजिटिव x-axis बोलने का, तो ठीक है वो समझ जाना तुम, ठीक है। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे आर्गुमेंट, उसको आर्गुमेंट बोलेंगे। बट आगे तुम्हें कहीं पर भी आर्गुमेंट निकालने नहीं दिया जाएगा, कहीं पर भी नहीं। ये आर्गुमेंट मैं तुमसे जबरदस्ती निकलवाऊंगा, काम तो आएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट वो इसके बाद, ठीक है। अब देखो जैसे थोड़ा ऊपर लेते हैं और फिर आगे का बात करते हैं। अब लगे हाथ यहाँ पर जरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट का भी बात कर लेते हैं, फिर और मजा आएगा। अगला जो चीज है दैट इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। या फिर इसको कभी कभी एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है, इसका नाम होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इसमें क्या, सिंपली एक चीज समझ के रखो कि आर्गुमेंट हमारा माइनस पाई से लेकर के पाई के बीच में होना चाहिए, तभी वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाएगा, ठीक है। टेंशन ना लो, तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, अभी मैं 4 केसेस लूंगा ना, तुम्हें वहां पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक केसेस से ये समझ में आएगा, आराम से एकदम आएगा। जैसे देखो मैंने फर्स्ट केस लिया, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लेट सपोज करो यहाँ पर, ठीक है, z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। मैं सारी चीजें निकाल के तुम्हें बताता हूँ और समझाता हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ कि यहाँ पर मॉड z का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर वो हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है। सर अगर हम यहाँ Yes, पर अल्फा निकालते हैं तो अल्फा हमारा आ जाएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए सर अल्फा ना यहाँ पर इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना अल्फा जो होता है वो यही होता है, यही होता है कि नहीं, सही है क्या, बोलो जल्दी, ठीक है। yes, sir. अगर मैं तुमको बोलूं कि आर्गुमेंट जरा चेक करके बताओ तो चलो आओ आर्गुमेंट चेक करते। तो आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, एक मिनट रुकना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। और ये देखो ये यही जो मैंने ब्लू कलर से जो एंगल बनाया है वही होगा ना आर्गुमेंट, बोलो तो, बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारा एंगल बनेगा दैट इज नोन एज आर्गुमेंट, ठीक है। अब सर प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, अच्छा एक बार यहाँ पर लिख भी दिया जाए, आर्गुमेंट यहाँ पर हम किसको बोल देंगे सर, अल्फा को ही आर्गुमेंट बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलता हूँ व्हाट इज द आर्गुमेंट, तो यार वो जो आर्गुमेंट का एंगल है वो तो अल्फा के ही बराबर है ना, तो अल्फा ही हो जाएगा। अच्छा अब सवाल होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा। तो देखो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का क्या कहने का मतलब होता है ना कि अगर तुम्हारा आर्गुमेंट माइनस पाई से पाई के बीच में होता, माइनस पाई का मतलब यहां से उल्टे उल्टे डायरेक्शन, ये तुम्हें पता होगा ना, ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, उल्टे डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो माइनस पाई होता है, पता है ना ये चीज, बोलो। Yes, sir. ओके तो यहां से
यहां से उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे तो तुम्हें -पाई, और यहां से सीधा डायरेक्शन में जाएंगे तो पाई। वो पूरा का पूरा तुम्हारा क्या होगा, उस रेंज में अगर तुम्हारा आर्गुमेंट आता है तो तुम उसको बोलोगे, जैसे यहां से यहां तक और इधर से इधर तक, यहां अगर इस रेंज में तुम्हारा आर्गुमेंट लाई करता है तो तुम उसको बोल दोगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो बताओ मुझे कि क्या यहां पर जो आर्गुमेंट का एंगल बनाया है तुमने, क्या यहां पर जो आर्गुमेंट का एंगल बनाया है तुमने, क्या वो एंगल इस रेंज में लाई कर रहा है -180 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में? बताओ तो तुम बोलोगे हाँ सर एकदम लाई कर रहा है, ये ज्यादा से यस ज्यादा सर। कितना है सर, ये तो एक्यूट एंगल है ना सर। सर ये तो एक्यूट एंगल है ना, और एक्यूट एंगल कितना हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, और ये सभी एंगल्स -180 से +180 के बीच में ही है ना। बोलो, तो यहां पर भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, वो हमारा आर्गुमेंट के बराबर हो जाएगा, मतलब अल्फा के बराबर। समझ में आया सबको? आया समझ में? सर बोलो। सब प्रिंसिपल आर्गुमेंट रेंज तो पूरा 360 डिग्री में जा रहा है, मतलब सर नीचे की तरफ से 180 ले या ऊपर की तरफ से। हाँ, तो नीचे की तरफ से अगर लेते हैं तो उसको माइनस, यहां से अगर वो नीचे की तरफ से उल्टा चलता है ना, तो वो -पाई बोला जाता है। तो -पाई से लेकर के +पाई तक ऐसा होना चाहिए, तभी वो सर दोनों में डिफरेंस क्या होगा फिर? किस दोनों में, आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में? हाँ सर। मतलब थोड़ा सब्र करो, अभी 3 यस सर। केसेस और बाकी हैं, थोड़ा रुको, तो अभी 3 केसेस बाकी हैं, सब्र करो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ सर आप ये सही बता रहे थे। थोड़ा सब्र करो, अब अगला केस दिखाता हूं मैं तुम्हें। और सर ये वाला जो हाँ बोलो। सर ये जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का रेंज है वो फुल 360 डिग्री होता है? मतलब सर मतलब पूरा 360 डिग्री? हाँ, पूरा तो कवर हो गया ना, 0 से 360 नहीं होता है, -180 से 180 होता है, तो देखा जाए तो यस पूरा सर। 360 कवर यस हो सर। गया ना। 0 से 360 नहीं होता, -180 से +180 होता है, ऐसा होता है। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। अगर मान लो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहां है, सेकंड क्वाड्रेंट में, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है तो अल्फा क्या होगा, सॉरी अल्फा नहीं, सबसे पहले तो मॉड निकालो। मॉड जेड क्या होगा, √x² प्लस y²। अच्छा अल्फा कितना होगा, सर अल्फा का कोई टेंशन नहीं है, वो भी यहाँ पर वैसा ही रहेगा एकदम, लेकिन अल्फा को मार्क करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अल्फा कहाँ पर आएगा यार, यहाँ आएगा ना अल्फा, देखो तो सब लोग, सही है ना ये अल्फा, पोजीशन एकदम सही है अल्फा का, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देखना और तुमको धीरे धीरे फर्क पता चलना चालू हो जाएगा। आर्गुमेंट जरा बताओ तो क्या होता है, एक बार पहले आर्गुमेंट को प्लॉट करो। आर्गुमेंट का मतलब होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा। सही मैंने प्लॉट किया क्या, एकदम सही प्लॉट किया ना, पॉजिटिव एक्स यस सर। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कोई बता सकता है वो ब्लू वाला एंगल का वैल्यू कितना होगा अल्फा के टर्म्स में, कोई बता सकता है? 180 माइनस अल्फा। 180 माइनस अल्फा, तुम्हें याद नहीं करना, तुम्हें बस यही सारी चीजें ना समझ के रखना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए धड़ाक से मार दोगे, ठीक है। तो इसको हम पाई माइनस अल्फा लिख रहे हैं, बुरा मत मानना, पाई लिख सकते हैं ना उसको, पाई लिख सकते हैं ना 180 को। यस सर। हाँ सर। चलो अब अगला है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। बताओ तो यार क्या ये जो ब्लू वाला एंगल है, ये जो तुमने आर्गुमेंट प्लॉट करा ना, इसमें इसमें इसको तुमने आर्गुमेंट प्लॉट करा, ठीक है। अभी ये जो ब्लू वाला एंगल है, क्या इसने 180 को क्रॉस कर दिया है? बोलो तो, 180 को नहीं क्रॉस सर। नहीं किया है, नहीं सर। ये अभी भी 180 से छोटा है। तो अभी भी ये आर्गुमेंट जो आया है ना, हम इसी को हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट यहां पर कितना हो जाएगा,
वही हो जाएगा जो आर्गुमेंट होगा। तो समझ पाई माइनस अल्फा। समझ में आया? ये दो केसेस समझ में आए सबको? पहला केस में तो कोई टेंशन नहीं है। यस सर। दूसरा केस में तुम्हें अल्फा कहीं और रहता है और आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट सेम रहता है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी आर्गुमेंट जो है वो 180 वाला पार्ट को क्रॉस नहीं किया है, वो अभी भी 180 के अंदर ही है। ठीक है, अगला केस देखते हैं, वहां पर और अच्छे से समझ में आएगा तुमको। नेक्स्ट वन, यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपना कॉम्प्लेक्स नंबर को यहां रख रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहां पर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो चलो सबसे पहले हम तो मॉड्यूलस ही लिखेंगे। मॉड्यूलस का तो किसी को टेंशन नहीं होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एकदम ठीक है। अच्छा बताओ तो, अच्छा अल्फा का पहले लिख देता हूं मैं, अल्फा का वैल्यू क्या होगा सर, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, मॉड ऑफ y बाई एक्स, मॉड ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, मतलब मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट। अल्फा कहां पर है सर, ये होगा ना अल्फा, देखो तो सही लिखा मैंने इस बार, एकदम सही है। यस। चलो थोड़ा सा ना आर्गुमेंट को देखते हैं कहां पर आएगा। आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है सर, फिर से मैं बोल रहा हूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो और चलते रहो, ये होगा क्या आर्गुमेंट, देखो तो पूरा का पूरा, देखो जल्दी, एकदम सही है। यस सर। ये पूरा का यस कहलाएगा ना, ये पूरा का पूरा आर्गुमेंट कहलाएगा। तो बता सकते हो आर्गुमेंट का वैल्यू कितना होगा? सर पाई प्लस अल्फा। यस वेरी गुड, पाई प्लस अल्फा, एकदम सही, एकदम सही बोला तुमने, पाई प्लस अल्फा, क्योंकि 180 डिग्री तो वहीं पर है, उसमें थोड़ा सा अल्फा को हम ऐड कर रहे हैं। वेरी गुड, यहाँ पर 180 डिग्री है ना, ये वाला 180 डिग्री है, उसमें अल्फा को ऐड कर दे रहे हैं। चलो अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर प्रिंसिपल, ये जो आर्गुमेंट वाला जो एंगल तुमने मार्क किया है, क्या वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा? नहीं। नहीं होगा। वेरी गुड, यहाँ पर ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो नहीं हो सकता सर। यहाँ पर जो आपने आर्गुमेंट निकाला ना, वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए -180 से लेकर के 180 तक होना चाहिए। बट सर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 180 को तो क्रॉस कर गया ना, समझ रहे हो बात को, 180 वाला जो बाउंड्री है उसको क्रॉस कर गया ना वो, बोलो। तो अब क्या, अगर वो 180 को क्रॉस कर गया है तो अब हम उल्टे तरीके से कान पकड़ेंगे। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो हम उल्टे तरीके से घी निकाल लेंगे, उल्टा तरीका से। ठीक है, अब मैं तुम्हें सिखाता हूं ये ग्रीन वाला जो उल्टे तरीके से एंगल है वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले प्लस माइनस का छोड़ो, तुम बस मुझे बताओ कि अगर मैंने तुम्हें एक सिंपल ज्योमेट्री का सवाल पूछा तो ये ग्रीन वाला एंगल तुम कितना बोलोगे? सिंपल ज्योमेट्री अल्फा के टर्म्स में क्या बोलोगे? ग्रीन वाला एंगल का वैल्यू अल्फा के टर्म्स में क्या बोलोगे? 180 प्लस अल्फा। अरे उतना क्यों 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस अल्फा। उतना क्यों दिमाग लगा रहे हो? सीधा नीचे 3 माइनस 5 प्लस अल्फा। क्यों 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 उतना क्यों टेंशन लेना, उतना क्यों टेंशन लेना? तुम ऊपर की तरफ से क्यों देख रहे हो? तुम सिर्फ, तुम ये समझो ना कि सर ने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, ऊपर का एंगल वगैरह सब भूल जाओ, सिर्फ नीचे की तरफ देखो। अगर सिर्फ वो अल्फा रहता और ग्रीन वाला एंगल रहता तब तुम क्या बोलते उसको, तब तुम उसको, यस पाई माइनस। यस यही मैं सुनना चाह रहा था, यस पाई माइनस अल्फा, यही मैं सुनना चाह रहा था। तुम लोग ठीक है, तुम जिस बच्चे ने बोला कि 360 माइनस पाई माइनस अल्फा, वो भी सही है, तुम करके देखो यही आएगा, नो डाउट एकदम सही है। बट मैं वो नहीं सुनना चाह रहा था, मैं ये सिंपल सा चीज तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रहा था, पाई माइनस अल्फा। आया बात समझ में? अच्छा लेकिन ये जो एंगल है ग्रीन वाला, ये उल्टे डायरेक्शन में है, ये उल्टा डायरेक्शन में है। तो उल्टा डायरेक्शन में एंगल जब भी होता है तो पहले तुम नॉर्मल ज्योमेट्री के हेल्प से एंगल को लिख लो और उसके आगे एक माइनस का सिंबल लगा दो। उल्टा डायरेक्शन में जब भी एंगल होता है तो माइनस का सिंबल लगा देंगे। आया बात समझ में? बोलो।
Yes, sir. Yes, sir. लास्ट वाला जल्दी से बताना क्योंकि मुझे 1 मिनट में इसको फिनिश करना है। लास्ट वाला थोड़ा जल्दी से बताओ। यहाँ पर है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। चलो बताओ, मॉड z हमारा हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, अगर मैं आर्ग्यूमेंट का बात करूं, जल्दी से आर्ग्यूमेंट बता सकता है कोई कितना होगा? आर्ग्यूमेंट का अगर मैं एंगल बोलूं तो यहां से लेकर के यहां तक यही पूरा आर्ग्यूमेंट होगा। तो अगर ये ब्लू वाला एंगल चाहिए तो इसको क्या लिखेंगे? 2 माइनस अल्फा। वेरी गुड। और प्रिंसिपल अगर मैं बोलता हूं लिखना, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अगर मैं मांगता हूं तो ये उल्टे डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट अभी भी 180 से ज्यादा है और उल्टा डायरेक्शन में वो ग्रीन वाला एंगल कितना है सर? वो अल्फा के बराबर है। अल्फा। बस हो गया, सिंपल, इट्स वेरी इजी। तो ये 4 कंडीशंस थे तुम्हारे पास, तुमने 4 कंडीशंस को समझ लिया। अब हर क्वेश्चन में तुम्हें ड्राइंग बनाना है और आंसर बता देना। ड्राइंग हर क्वेश्चन में तुम्हें बनाना है, ठीक है? ओके, इस 4 क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन कर लो, 4 कंडीशंस को। अब